अहम खबर आपको दें यहाँ कि कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि तरमीम जो है उसे मंजूर कर लिया गया है। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन भी जारी होगा। कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। और आपको बताते चलें कि मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। राना तारिक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के अहम नुकात जो हैं वो सामने आ गए हैं। आर्मी एक्ट तरमीम बिल के सेक्शन 176C में भी तरमीम की गई, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर करेगी। वाइस चीफ आर्मी चीफ अपने अख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ के हदायत की रोशनी में इंजाम देंगे। ठीक है तारिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी, जबकि आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन भी जारी होगा। तो कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी भी दे दी है। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। जी राना तारिक, बताइएगा। जी, आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल के हवाले से अहम नुकात जो हैं वो सामने आ गए हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में भी तरमीम की गई है। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर जो है वो करेगी। बिल का मतन में यह भी कहा गया है कि वाइस आर्मी चीफ अपने अख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ की हदायत की रोशनी में इंजाम देंगे। बी में हुकूमत का लफ्ज़ तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्री की जाएगी। और क्लास 8G में भी तरमीम करके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वर होगा। इसके साथ बिल का मतलब में यह भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत और ज़वाबित जो है का तयन जो है वो ठीक है राना तारिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ तारिक अजीज़ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा कि ये जो नया आर्मी एक्ट जिसकी मंजूरी दी गई है, इसकी बेसिक निकात क्या हैं, कौन कौन सी तरामीम की गई हैं इसके अंदर? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली ने आज जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया है, इसमें आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176 में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का करेगी। इस बिल के मुताबिक वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। इसके मुताबिक जो नई तरमीम की गई है, सेक्शन B में हुकूमत का लफ्ज़ तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्री की जाएगी। इसके पहले इसकी थोड़ी वजाहत यह है कि पहले हुकूमत सिफारिश करती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिफारिश करता था। अब ये हुकूमत के बजाय आर्मी चीफ आज खुद इसकी सिफारिश करेंगे। नई अपॉइंटमेंट की क्लास 8G जो है, इसमें भी तरमीम करके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वर होगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रर करेंगे। ये जो आज तरमीम की गई है, इसमें जो कौमी असम्बली में बिल पेश की गई है, उसके मुताबिक कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत और कवायद और ज़वाबित का तयन वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनाती भी कर सकेंगे। ये उनका इख्तियार हासिल हो गया है। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकरीर दोबारा
या तोसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। यह अहम बात यह है कि इसकी जो इसकी तकरीर की जाएगी उसको किसी भी अदालत में तो उसको नहीं किया जा सकेगा। ये तरमीम की गई है आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और इसको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। इनकी कवायद ज़वाबित कमांडर नेशनल पे लागू नहीं होंगे और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी अपनी खिदमात अंजाम देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत इस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। ये बड़ी वजाहत कर दी गई है। अब इसका नोटिफिकेशन आज होता है या कल होता है, इसके बाद जो 5 साल की मुद्दत शुरू होगी। जो फिर मास्टर सैयद आसिफ मुदर्रिस अभी जिनका नया होता है जो आईबी चीफ होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस जो होंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है 5 साल उस दिन शुरू होगी जब उसका नोटिफिकेशन होगा। वो आज हो या कल हो, इसका मतलब ये है कि 25 से 30 तक से 5 साल 2000 दिन की मुद्दत होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। जनरल हेडक्वार्टर जनरल को फील्ड मार्शल के अहदे से तरक्की दी जाएगी। जैली सेक्शन 2 के तहत खिदमात अंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की जिम्मेदारियों का तयन करेगी। वफाकी हुकूमत ने मल्टी डोमेन एरियाज में इनकी जिम्मेदारियों और फैल को महदूद नहीं कर सकेगी। ये इस बिल में तरमीम की है जिसकी कौमी असम्बली ने अभी मंजूरी दे दी है। जी ठीक है तारिक अजीज, बहुत शुक्रिया आपका।